As Sonia ma'am has already put up the slide there, you all can see today's very interesting session is on building listening and speaking skills. We usually think when it comes to communication, it's all about talking, 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 and talking. But there's much more. It's not just talking. Even listening is a very important skill. So, what exactly are we going to understand today? Of course, what is importance of listening is something that we'll understand. And in communication, effective communication, what is effective communication, that's something which Sonia ma'am is going to cover up. And this is also a platform where we get opportunity to interact with different teachers. Like if you can see, we have teachers from all different states of our country here gathered today here who have joined the session. So everyone is going to share their opinion about the best experiences that they've had. So the session will be held by Sonia Duggal ma'am. She's been conducting several workshops. She's herself a content creator. She's an author herself, and then she's got students in India as well as abroad. So I hand over the session to Sonia Duggal ji, who's going to take over from here. Over to you, Sonia. थैंक यू अनामिका। तो हिंदी में एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ जो अनामिका मैम ने बोला। तो आज जो हमारा सेशन है ये आज सेवेंथ सेशन है ऑन बिल्डिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये सेशन शुरू करते हैं। अभी बहुत कम लोग ने ज्वाइन किया है, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलेंगे। वी विल बी स्पीकिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, प्लीज हम रिपीट करेंगे। We will repeat in case you feel we need to repeat or we've missed out on something or you want us to speak again. So we are two people here, Anamika and me, Sonia. So that's how it's going to go forward. बहुत इंटरैक्टिव सेशन है। पेपर पेन ले लीजिएगा क्योंकि एक एक्टिविटी तो मैं आज भी पेपर पेन से कराने वाली हूँ। सो इट विल बी नाइस कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो प्लीज एक पेपर और पेन रेडी रखिएगा। ऑलरेडी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन की वर्कशॉप्स खत्म कर दी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। So people who have not attended the workshop on critical thinking, creativity and collaboration, they can go back and check it on the YouTube also, a channel of Katha 300M. तो आज जो हम कर रहे हैं, हम बात करें कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। बट सबसे पहले मेरा प्रश्न आप लोगों के साथ है कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? आपको लगता है क्या हमें कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है? क्या हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? कौन बताएगा? ताकि हम अपने थॉट्स दूसरों तक शेयर कर सके और अपने इमोशंस बता सके या अपनी बातों को जिस तरह से रखना है उस चीज को रख के सामने वाले को अपनी बात समझा सके। एब्सोल्युटली। और कोई बोलना चाहेगा? Why is communication important? जी मैम, for effective teaching and learning process, communication is must. Right. So if you see, we use communication skills to express ourselves. हम अपनी बात को जाहिर कर, जैसे आरती मैम ने कहा, अपनी बात को जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे अभी मैम ने बोला कि क्लास में इंस्ट्रक्शंस के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और किसी को परसुएट करने के लिए या अपना पॉइंट को ठीक ढंग से रखने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अब आपको मालूम है कम्युनिकेशन स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ बोलना ही क्या कम्युनिकेशन स्किल है? नो मैम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक तो मौखिक है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होता है। एब्सोल्युटली। तो अगर हम देखें अगली स्लाइड पे शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो नॉन वर्बल का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। वी वर टॉकिंग अबाउट, मैंने सबसे पहले नॉन वर्बल में शुरू किया क्योंकि नॉन वर्बल वर्बल से कहीं हद तक जरूरी है।
तो उसमें आप देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, जेस्चर्स, हम हाथ के मूवमेंट्स कैसे क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। और प्रॉक्सिमिटी की जब मैं बात करती हूँ तो अगर हम बहुत ज्यादा करीब किसी के आ जाएं तो वो एकदम से बच्चे भी बड़े भी थोड़ा सहम जाते हैं। तो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना टीचर्स माइंडफुली बहुत जरूरी है। हाउ यू टच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी पर्सनल अपीयरेंसेस बहुत जरूरी हैं। अब आपने देखा होगा जब हम बोलना शुरू करते हैं तो ये साइलेंसेस का बहुत मतलब होता है। हम अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी साइलेंस यूज करते हैं, है ना, कई बार। तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नेगेटिव कॉनोटेशंस बहुत आ जाती हैं। तो साइलेंसेस का मतलब होता है कि अगर आप देखिएगा जब मैं प्रेजेंट कर रही होती हूँ तो बहुत टाइम मैं रुक कर बात करती हूँ। तो मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को एब्जॉर्ब करने का। तो ये नॉन वर्बल जो है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। I'll repeat in English. So when we are talking about non-verbal is very important, rather it's more important than the verbal communication skills, because people are noticing your facial expressions, your gestures, your body language, how close you are to each other. Especially with children, do not intimidate them, do not come too close to them. Keep a respectful. We all need to be respectful of each other. And then the touch is extremely important, which I think we all keep talking about. Personal appearances and silences, when I'm talking about silences, is to break the conversations. If you see, I speak very slowly so that you can absorb whatever I'm speaking. When you are instructing to the children, please make sure that you give appropriate pauses in your instructions. If you do not pause, we say, oh, हमने तो बता दिया. It doesn't work like that. तो पॉज करना बहुत जरूरी है। बच्चों को आप देखिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उनको समझ आया या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। हम ऑनलाइन भी ट्राई करते हैं, पॉज दे के आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि अपने वीडियोस ऑन करें जिससे हमें देखें कि कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप। सो ये बात हो रही थी नॉन वर्बल की। अब जब हम वर्बल पे आते हैं तो ओरल और रिटन बहुत जरूरी है। तो LSRW जो स्किल्स हैं, और हमारे कथा में लिसनिंग, स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होती है। तो ओरल स्पीक में जब हम बात करें तो हम बात करते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग की, बट एक्चुअली स्पीकिंग से पहले लिसनिंग स्किल्स आती हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है आजकल बहुत ज्यादा। तो आज का जो मेरा विषय है, हम रीडिंग और राइटिंग में अगले कुछ दिनों में जाएंगे, बट जो आज का विषय है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता फीडबैक मैम किसी जब हम फीडबैक देते हैं सुन के। यस, है? एक्टिव ये लिसनिंग में। हेलो हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैम, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है हम प्रॉपरली पूरा कंसंट्रेट विषय पे रखते हैं जो हमें समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ताकि फीडबैक मांगने पे हम प्रॉपरली उसका आंसर दे सकें। Absolutely, एक्टिव सतीश। लिसनिंग से बेसिकली एम्पैथी ही हो, मतलब हम लोग गेन कर सकते हैं, क्योंकि लिसनिंग तो सभी लोग करते हैं लेकिन लिसनिंग कभी कभी एक्टिव नहीं होता है। तो अगर एक्टिव लिसनिंग है तो दूसरे का फीलिंग, थॉट, इसको हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं ना इंग्लिश में ये होता है, ये लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है? क्योंकि हमारा ये हिंदी में दो सुनना ही सुनना होता है, तो बट इंग्लिश में हम कहते हैं लिसनिंग एंड हियरिंग। वो कौन बताएगा डिफरेंस? पहले हेयरिंग यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, हेयरिंग मीन्स कि हमने कुछ सुना, कोई कुछ बोल रहा है, बट लिसनिंग कि वो क्या बोल रहा है उसको अच्छा, पूरी तरीके से समझना। ओके। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? चैट बॉक्स में मोनिका जी ने दिया है कि ध्यान से सुनना। ओके, अभी क्या हो रहा है, मैं आप
से बातें कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन यू, मैं लिसन कर रही हूँ आपको, मगर मेरे पीछे से कुछ किचन में खटर पटर आवाज आ रही है, मुझे अपना डॉग की आवाजें सुनाई दे रही है, उनको मैं सुन रही हूँ, आई एम जस्ट हियरिंग देम। वो मेरा इनवॉलेंटरी है। पंखा चल रहा है, वो एकदम से हियरिंग स्किल है, बट मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, अनामिका मैम को सुन रही हूँ, उसको कहेंगे लिसनिंग। अब हम आते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो वो प्योर होता है, सिर्फ सुनने के लिए सुनना, उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सुनना। अब हमारी बहुत आदत होती है ये करने की कि जब हमारे फ्रेंड्स भी हमसे बात करते हैं या घर वाले, मैं बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा हमारे में है, वी डू नॉट लिसन, we really lack listening skills as a community। तो हम सुनते नहीं है, सिर्फ हम सोच रहे होते हैं अरे खाना क्या बनाए, अरे घंटी बज रही है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और हम आंसर सोच रहे होते हैं, और कई बार मुझे अपने फ्रेंड्स को भी बोलना पड़ता है पहले सुन तो लो फिर बता देना कि मैं क्या करूं। जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग प्योर लिसनिंग होती है, आप ध्यान से बात को सुन रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको उसका रिस्पॉन्स देना है, कई बार जरूरत ही नहीं होती रिस्पॉन्ड देने की। अगर आप देखिए तो इट्स अ फुल एंगेजमेंट विद अनदर पर्सन हु इज स्पीकिंग, एंड इट इज अ वेरी कॉन्शियस एक्टिविटी। ये बहुत कॉन्शियसली हम दूसरे जो जो इंसान हमसे बात कर रहा है उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं बात सुन रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो जब एक बच्चा बात कर रहा है तो आप सिर्फ उसको कॉन्शियसली सुने, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। बहुत बार होता है, इवन आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन में देखिएगा, हम बोलना शुरू कर देते हैं पूरी बात खत्म होने से भी पहले। तो ये बहुत, इट्स अ वेरी कॉन्शियस एक्टिविटी टू लिसन। एनी क्वेश्चन सोफा? कुछ प्रश्न आ रहे हैं आपके दिमाग में? क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक कहानी सुनने वाले हैं। तो आज सिर्फ हम कहानी सुनेंगे, ठीक है? मैं पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी। ओके You're मैम। going to listen to a story. It's going to be in Hindi, which Anamika ma'am is going to narrate. The story's name is Gijigados and the Fireflies. ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 300M पोर्टल में अवेलेबल है। आप सिर्फ सुनेंगे और उसके बाद उस पे हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने कितने ध्यान से सुना। तो आप देखिए ये एक और मौका है इसमें, आप जब पोर्टल पे जाइएगा तो ये कहानियां जरूर सुनिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि बच्चों से पहले, पढ़ाने से पहले ना पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसमें लिसनिंग स्किल्स इसलिए हो रही है कि हम आपको दिखा भी नहीं रहे हैं कहानी। उसका रीजन ये है कि आप सुन के इसके बारे में बात करें। तो लिसनिंग स्किल्स की एक्टिविटी है, इसलिए दिखा नहीं रहे हैं। तो अब ये, दिस इज अ स्टोरी ऑफ गिजिगाडू एंड द फायरफ्लाइज। So once upon a moon time, some golden sparrows flew all the way to the kingdom of gods to pray for light. Devura, Devura, they said, these Gijigadus. Women have lamps they can light. Cobras have gems on their foreheads to light their way. And owls have eyes that shine in the dark. But our nests are filled with darkness. Our children wake up at night and they are scared. Please give us light, they prayed. तो यहाँ पे जो स्पैरोज हैं वो प्रे कर रही हैं लाइट के लिए, और वो गिजिगाडू के पास गई हैं। वो कह रही हैं कि सबके पास तो लाइट है, कोबरास के सर पे जेम्स हैं, फोरहेड पे वहां से लाइट आ रही है, फिर आउल्स की आईज बहुत शार्प हैं तो वो शाइन करती हैं तो लाइट आ रही है। सिर्फ हमारा ये एक नेस्ट है जहां कोई लाइट नहीं है, और वो प्रे कर रही हैं और बोल रही हैं प्लीज हमें लाइट दीजिएगा।
तो देवरा लाइक्ड द गोल्डन स्पैरोज, उनको ये बहुत पसंद थी चिड़ियाएं. And she said with a smile, I will help you, little friends. I'm sure together we can think of a solution. So she started thinking and she said, I really like you. मुझे बहुत पसंद हो तुम, little friends. और जरूर हम इकट्ठे मिलके solution ढूंढेंगे. So the Gijigarus huddled together to think of an idea. वो सब लोग इकट्ठे आए गिचिगाड़ूस और आइडिया ढूंढने लगे. तभी एक गिचिगाड़ू को एक आइडिया आता है. सो वन गिचिगाड़ू हैड एन आइडिया. ही सेड, द मून rubs against the sky making moon dust, and this moon dust flies away as fireflies. So वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम fireflies की मदद लें. So said the others, so many fireflies. Can we ask the fireflies for help? She asked. Oi ma, yes, blurted all the others. Now they went to the fireflies to take some help. Streaking through the sky, the Gajigarus with Devuda went to fireflies for help. So सारे लोग fireflies के पास गए help लेने के लिए. Their friends, the fireflies, heard the Gijigarus. Fireflies ने बहुत 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 ध्यान से Gijigarus की बात सुनी और बोले, oh, we will be very happy to help. Build your nets with soft muds, said the fireflies. तो fireflies ने suggestion दिया कि चिड़ियों, sparrows, कि जो आप nest बना रहे हो ना, वो mud के बनाओ और जिससे लाइट अंदर जा सके, और हम आएंगे और तुम्हारे नेस्ट को लाइट करेंगे. We'll come and live there to light them up, so your little ones will never be in the dark. जिससे आपके छोटे बच्चे कभी भी डार्कनेस में नहीं होंगे. That's why from then on, nests of golden sparrows shimmer in the soft light of moon dust fireflies. तो इस प्रकार से अब बहुत ढेर सारी चिड़ियों के पास फायरफ्लाइज लाइट है अपने नेस्ट में. तो ये कहानी है गिजिगाड़ू और फायरफ्लाइज की. मजा आया? हेलो हेलो, समझ आ गया? यस मैम. तो मैं अगर लिसनिंग स्किल्स के क्वेश्चंस पूछूं तो चल जाएंगे क्या? हाँ जी मैम. हाँ ठीक है. तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्लाइड ऑन कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये देखिए, 1 सेकेंड प्लीज. कौन कौन से एनिमल्स मेंशन्ड है इन द स्टोरी? आउल, कोबरा, बर्ड, गिजिगाड़ू. और एग्जाम्पल चिड़ियों ने किस किस के दिए थे शुरू में? Once cobra and owl. हाँ, मैम ह्यूमन के, कोबरा के और ऑग. एब्सोल्युटली आरती मैम, थैंक यू. और हाउ डज गिजिगाड़ू सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो लोग? साथ में मिलके सोचते हैं एंड देन फायरफ्लाइज के पास जाके उनसे हेल्प लेते. हाँ, तो इकट्ठे टीम वर्क हो रहा है ना. और Yes, अब ma'am. एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आप क्लास में भी कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग द स्टोरी. तो ये आप वर्कशीट्स भी दे सकते हो या बच्चों को कह सकते हो एक चेन स्टोरी बना के सीक्वेंसिंग करिएगा. तो ये एक लिसनिंग एक्टिविटी हो जाती है वहां पे. और इस मेन आइडिया क्या है इस कहानी का? आई थिंक टीम वर्क एंड हेल्पिंग ईच अदर, नो मोर देन टीम वर्क. अदर, और अपनी बात को कम्युनिकेशन जैसे स्किल पे बात करें हम लोग लिसनिंग पे, तो आज वो अपनी बात को Right. शेयर कर रहे हैं दूसरे से और एब्सोल्युटली. रिस्पॉन्ड कर. और गिजिगाड़ू सुन रहे हैं बात को, पहले रिस्पॉन्ड करने से पहले उनकी पूरी बात सुनी और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू किया.
है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्किल यहाँ पे। तो अगर आप देखिए, लिसनिंग फॉर डिटेल हुआ इस कहानी के द्वारा, इन्फ्लुएंस हुई, क्यों गई चिड़िया, चिड़िया को कैसा लगा होगा जब उनके घर में लाइट आई होगी, जब फायरफ्लाइज ने उनकी बहुत मदद की तो उनको कैसा लगा चिड़ियों को, हाउ वुड दे फील। ये थैंकफुल थे, बहुत खुश एब्सोल्युटली, एंड है। happy, they'll feel happy. So you are making inferences यहाँ पर। Similarly, मेन आइडिया क्या है कहानी का, जैसे हमने बात किया उसके बारे में, तो आप इन सब चीजों की वर्कशीट्स भी बना सकते हो, बट ये लिसनिंग जो स्किल है इसको बहुत जरूरी है डेवलप करना बच्चों में। और फिर लिसनिंग फॉर सीक्वेंसिंग की आप वर्कशीट्स भी दे सकते हो, ओरल चेन स्टोरी भी बना सकते हो, रीटेलिंग द स्टोरी जिसको कहते हैं, या समराइजिंग द स्टोरी। अगर आप देखिएगा इस कहानी में काफी सीक्वेंसिंग हो रही है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये लिसनिंग के द्वारा होती है। बट प्लीज रिमेम्बर, जो लिसनिंग है वो प्योर लिसनिंग होती है, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं होगी, सिर्फ वो बात समझने के लिए होगी। अभी जैसे कि हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, आप लोगों के पास, डू यू ऑल हैव पेपर एंड पेन रेडी? यस मैम, नो मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट, इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। तो अब ये है कि मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूंगी कुछ बनाने के लिए, ड्राइंग, ठीक है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड ड्रॉ एज आई टेल यू, ऑलराइट। सो आर यू रेडी? शैल आई स्टार्ट? Yes. Okay, here we go. Ranamika is back in action now. Okay. वेलकम बैक। हाँ, तो शुरू करें फिर एक्टिविटी इंटरेस्टिंग वाली। Yes. Yes, ma'am. ओके, तो एक शुरू करो, पेपर पेन अपने हैंडी रखो। मैं इतना टाइम दे रही थी आपको ये पेपर पेन रेडी रखने के लिए। आप एक घर बनाइएगा। एक घर है जिसमें 5 विंडोज हैं। एक घर है जिसमें 5 विंडोज हैं। घर के बीच में एक दरवाजा है। दरवाजे से आगे एक रास्ता जाता है। घर के लेफ्ट हैंड साइड पर एक पेड़ है। पेड़ के आसपास फूल हैं। घर और पेड़ के बीच में एक सूरज चमक रहा है। घर के दूसरी तरफ एक छोटा सा तालाब है। तालाब के आगे एक कुत्ता खड़ा हुआ है। There's a dog. I'll repeat in English. There's a house. It has 5 windows. Middle of the house, there's a door and there's a way going. On the left hand side, there's a tree. Around the tree, there are flowers. On the tree, there's a bird also. एक bird भी बैठी हुई है ट्री के ऊपर, ठीक है। Between the house and the tree, the sun is shining bright. On the other side, there's a pond. And in front of the pond, there's a dog. And that's all. कुछ लोग अपनी ड्राइंग सिर्फ शेयर करना चाहेंगे, हम जज नहीं कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि देखिए घर कैसे कैसे बनेंगे। शेयर करना चाहिए। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ बताइए, पता नहीं। ओके, 5 है। ओके ओके, किसी का ऐसा मिलता जुलता है क्या? ओके, परफेक्ट। सबके घर ऐसे होते हैं, है ना, फ्लैट नहीं होते ना, अपार्टमेंट। सोचो कभी, सोचो सोचो ऐसा क्यों? There's a reason, हाँ, कभी ढूंढना।
हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, तो मैं दिखाऊं अपनी फोटो? और कोई दिखाना चाहेगा? तो मैं बताती हूँ कि मेरी फोटो कैसी दिखती है। हाँ, मेरी फोटो दिखती है कुछ इस तरह से। एक सेकेंड में इसको स्लाइड मोड में डाल के दिखाती हूँ आपको। किसी की ऐसी है क्या? अनामिका मैम, आपकी बनी है ऐसी? आप म्यूट पे हो। मेरी ड्राइंग बचपन से ही माशाल्लाह कुछ खास नहीं थी, नहीं, बस बट ऐसा ऐसा बना। आपका स्क्रीन अभी मुझे आया नहीं है। हाँ, ओके। या थोड़ा बहुत मैच खा रहा है मेरा। आप देखिएगा, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को, तो अब हर एक की इमेजिनेशन भी होती है घर की। मैंने कहा था, बट यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन शायद नहीं दी थी। मैंने ये नहीं बताया था कि प्लेसमेंट कैसे है विंडो की। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो बहुत केयरफुली एज टीचर्स देनी चाहिए, जिससे बच्चे उसको फॉलो कर पाए। तो ये जानबूझ के एकदम से नहीं दी गई थी, जिससे आप देखें कि लिसनिंग स्किल्स की भी बात है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग होती है। तो आप जब टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हो क्लास में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को समझ आए। और तब भी आप जितना मर्जी अच्छी वो दे देंगे, देयर विल बी स्टिल गैप। देयर विल बी अ गैप बिटवीन देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर इमेजिनेशन, देयर इंटरप्रिटेशन। मजा आया? यस मैम। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे शाजिया मैम इस बारे में? के बारे में कुछ बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। क्या सीखने को मिला? लिख रहे हैं कोई? आई थिंक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जैसे आपने कहा कि घर बनाओ, हम लोग पहले इमीडिएटली घर बनाने लगे, 5 विंडो बोलते फिर 5 विंडो। हम लोग प्रोबेबली यदि वेट करते पूरी इंस्ट्रक्शन के कि 5 विंडो के बीच में डोर है, तो प्लेस रह जाती है बनाने के लिए। तो पहले 5 विंडो बना दिए, उसके बाद जब सुनाई दिया कि बीच में डोर है तो जगह नहीं रही। तो मे बी इंस्ट्रक्शंस एंड होने तक वेट करने से, पूरा सुनने से शायद बेटर होता करके मेरे को लगता है। एब्सोल्युटली। तो अनामिका मैम, वहीं आगे हम एक्टिव लिसनिंग में कि पहले पूरी बात सुनो, समझो और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स ही हुआ ना। ओके, तो अगर हम आगे चलें, अब हम ये क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसनिंग स्किल्स। लिसन एंड आइडेंटिफाई। आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, तरह तरह की आवाजें प्ले कर सकते हो, और बच्चों को कहोगे कि आवाज पहचानो। तो इसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत यूज कर सकते हो। जब अनामिका मैम ने कहानी शुरू की थी, तो अलग अलग आवाजों में की थी। तो इस तरह से आप रिकॉर्डेड वॉइस भी कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लास में ला सकते हो और उनको सुनाओ कि कैसे। साइलेंसेस बहुत जरूरी है। कई बार क्लास में कहो तो एकदम चुप होकर बैठ जाओ। एंड यू कैन पास, एक सर्कल टाइम एक्टिविटी होती है जहां पे हम बेल पास करते हैं, और बेल को ना ऐसे बजना नहीं चाहिए। तो सब सर्कल में बैठ के, तो इसमें एक माइंडफुलनेस भी आती है, लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है बच्चों की। तो लिसन एंड आइडेंटिफाई, लिसन एंड विजुअलाइज, जो आज हमने अभी किया कि मैं बोलूंगी, आप ड्राइंग करो। तो ये आप क्लासरूम में बच्चों से भी करा सकते हो, ये ऐसी सी। लिसन एंड गेस, बहुत गेम्स होती हैं, जैसे रिडल्स होती हैं, उसमें आप बच्चों को रिडल सुना के गेस करने को बोल सकते हो। या एक गेम होती है तबू, जिसमें सिर्फ थोड़ा, जैसे कि मुझे सैंडविच बताना है, बट मैं ब्रेड यूज नहीं कर सकती, मैं चीज यूज नहीं कर सकती, बटर या जैम नहीं यूज कर सकती। तो अब मुझे समझाना है बच्चों को कि तुम्हें सैंडविच तक पहुंचना है। तो ये गेम है बहुत ही बढ़िया। तो इससे लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है बच्चों में। मैं और भी इसके बारे में आगे चल के बात करूंगी, जब मैं एक्टिविटीज की एक पूरी वर्कशॉप लेने वाली हूँ क्लास में, जहां पे ये पूरा का पूरा रेपिटेशन भी होगा किसी तरह से। लिसन एंड रीटेल इज समराइज। अच्छा, क्या हुआ, तुमने क्या सुना? ये बहुत जरूरी होता है कई बार।
तो कई बार बात भी रिपीट करो कि क्या बताया। लिसन एंड सीक्वेंस तो हमने बात की है, चाहे वो रेसिपी किसकी बात हो, कहानियों की बात हो। सो इफ वी कैन सीक्वेंस करेक्टली, इट ऑल्सो लीड्स टू क्रिटिकल थिंकिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी अलग से नहीं है। सो इफ यू सी लिसनिंग, वी आर डूइंग इट एज मॉड्यूल्स, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑल वेरी इंटरकनेक्टेड. Okay, so we need to develop these listening skills in children. And then finally, it is listen and then respond. It's active listening, that is what it entails. Now, let us look at कुछ techniques कि कैसे हम active listening कर सकते हैं improve. ये बहुत जरूरी है. पूरी तरह से इस वक्त मेरे पास आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप एक्टिव लिसनर्स हो. अगर आप 2-3 चीजें और कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो तो देन यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर. सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, शो इंटरेस्ट. अब यहां तो नहीं हो पा रहा है, बट बच्चों के साथ या लोगों के साथ गुड आई कांटेक्ट. और जहां हमने शुरू में बात किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज की, वो बहुत जरूरी होती है. हम लोग बहुत सबकॉन्शियसली, अभी आप मुझे और अनामिका मैम को देख पा रहे हो, आई एम श्योर आप एक एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इस वक्त कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है. तो नॉन वर्बल क्यूज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं. प्लीज ओपन एंडेड क्वेश्चंस एनकरेज करिएगा क्लासरूम में भी. अगर आप बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उनसे क्वेश्चन दोबारा से पूछिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम. आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. समटाइम्स व्हाट यू नीड टू डू इज पैराफ्रेज. उसका मतलब होता है रिपीट करो उसने क्या बोला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आई रिमेम्बर जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी बहुत साल पहले, अगर आपको याद हो तो, सो शी रिपीटेड द क्वेश्चन. And later in one of the interviews, she said, because I was just trying to understand and prepare my answer. So ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. You can learn from many places. It's not always in books or, workshops. So that is one thing which stayed with me for a number of years. So that's why when I was doing this, I remember that incident and I thought I'll share it with you. So these are the things. Very important is reflect. जो बोला जाता है उसके बारे में विचार करिएगा. हो सकता है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो. Nobody is there challenging you. Please understand, listening is absolute a skill. I keep repeating it. I'm not repeating for any other thing because मुझे लगता है as a community, as people, we need to learn to listen. हमको बोलना बहुत पसंद है, सुनना शायद कम. एक और बहुत अच्छी बात हो सकती है स्पेशली इन क्लासरूम सिनेरियो कि आप नोट्स भी बना सकते हो, अगला एक्शन प्लान, नेक्स्ट स्टेप्स वो भी सोच सकते हो. हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो हम ऑब्जर्वेशन डायरीज होती थी बच्चों के लिए, तो जो भी बच्चे कहते थे हम लिखते थे, उससे हमें पता चल जाता था उस बच्चे के बारे में और बाद में हम उसी हिसाब से उस बच्चे को डील करते थे. बट बहुत हैंडल करना सबसे पहले था to listen to our children. वो बहुत जरूरी था. And that's why we had these observation diaries. Anything you would like to add to this? कुछ आप करते हो डिफरेंट अपनी क्लास में, या आपको ये कुछ पॉइंट अच्छा लगा तो उसके लिए एम्फसाइज कर सकते हैं. शाजिया मैम कुछ कहना चाहेंगी? जी मैम, जो आपने बोला ना इसमें कि हमें अपनी चीजें मतलब बच्चे को अच्छे से समझानी पड़ेगी, तो ताकि वो अच्छे से समझ सके कि हमें क्या करना है. जैसे अभी आपने ये घर बनाने के लिए कहा, तो हमने कहीं ना कहीं कोई बात मिस की जिस वजह से हमने कहीं ना कहीं गलत किया. तो हमें एक्टिव रहना जरूरी है. अगर हम बच्चे के साथ कोई चीज करते हैं तो उसके लिए हमें खुद भी एक्टिव रहना है और बच्चे को भी एक्टिव रखना होगा. एब्सोल्युटली. और सबसे पहले सुनना होगा बच्चे को ना, फिर उसके बाद जो भी करना है नेक्स्ट स्टेप, है ना? ठीक है. अब हमारे नेक्स्ट पड़ाव पे लिसनिंग के साथ आती है स्पीकिंग. अब जब कम्युनिकेशन की बात करें तो वो 2 वे प्रोसेस है.
जब तक हम ठीक से समझेंगे नहीं, मैसेज समझेंगे नहीं ठीक से क्या बोला जा रहा है, तो हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? जब हमें बात ही नहीं समझ में आ रही है और सिर्फ हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कार्टून है जिसमें लिखा है द वर्ड लिसन हैज द सेम लेटर्स एज द वर्ड साइलेंट। तो जब कोई बात कर रहा होता है तो उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जब हम स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें ये जो चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। उनमें से है स्पष्ट विचार अपने रखना, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, शब्दों का इस्तेमाल, ग्रामर अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो, हिंदी में अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो, क्योंकि अगर हमारी ग्रामर ही ठीक नहीं होगी तो मतलब ही अलग निकल सकता है कई बार तो। और फिर फाइनली आती है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, कि हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को। ये किसी भी भाषा में आता है, ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। किसी भी भाषा में अगर हम स्पीकिंग स्किल्स की बात करें तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है: फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। स्पीकिंग का मतलब होता है कि हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मगर स्पीकिंग स्किल्स का मतलब होता है कि हम अपने विचार कितने क्लियरली और इफेक्टिवली व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है बोलने में और स्किल डेवलपमेंट में। और अगर देखा जाए तो बहुत भी है। अगर आपने देखा हो तो एक कहानी और है जो हमने पोर्टल से उठाई है, बिजी डे। तो अगर आपने स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी होती है तो एक ये कहानी है जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इसके बेस पे अगर आप सिर्फ पिक्चर्स देखिएगा, और सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। अगर आपको पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं तो प्लीज वो भी कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स देख के आपको हमें कहानी सुनानी है अभी इसी वक्त। ये कहानी अगेन 300M पोर्टल से है। आप लोग देख सकते हैं मेरी कहानी। हाँ जी। तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, देखिए। कौन एक कोई बताएगा ये कहानी क्या हो रहा है यहाँ पे? शाजिया मैम, कौन लेगा वॉलेंटियर चाहिए हमें ये कहानी सुनाने के लिए? हाँ बोलिए शाजिया मैम। या हेलो। आरती मैम, आरती जी आप भी इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, एनीवन। हाँ, ओके नहीं तो मैम, हमें मैं एक वो सुनाने की कोशिश करूंगी। इसमें एक आदमी है, जिन्हें कहीं किसी पार्टी में जाना है या किसी सम्मेलन में जाना है, और नेताजी टाइप के हैं ये। तो जिसमें सम्मेलन में हाँ, जाने के लिए इन्हें अपना कुर्ता चाहिए, और वो कुर्ता शायद इनका फटा हुआ है। अब वो देख अच्छा। रहे थे, पहन के जब पहनने लगे तो उनके कुर्ते में की बटन टूटी हुई है शायद। फिर उन्होंने अपना हम्म, किसी तरह कुर्ता सिला, पहना, तो उन्होंने अपना जो गमछा रखा, तो गमछा देख रहे थे हर हाँ। स्टाइल में डाल के कि कैसा गमछा मेरे ऊपर सूट करता है। देन फिर उन्होंने देखा मिरर में कि गमछा हटा देता हूँ, ऐसे में बहुत कूल लग रहा हूँ। तो स्टोरी फिनिश। नहीं नहीं, अभी शुरू शुरू चल रही है आरती मैम, अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखिए ओके। क्या हो रहा है। देन वो जब अपने आप को कूल लगने लगे तो कह रहे चलो अब मैं चलता हूँ, बाहर निकलता हूँ। जैसे निकले, उन्हें तो मतलब बहुत स्टाइल में टशन में निकले थे, जैसे निकले तो बाहर इतनी तेज धूप, बाप रे, पसीने छूट गए उनके सर से, मुंह से पसीने, और वो भाग के अपने घर में दोबारा से गए। और आगे आगे फिर वो छाता लेके आ गए कि अब मैं छाता लेके जाता हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो शायद पसीना, धूप कम लगेगी तो पसीना कम आएगा। और वो धूप से पसीने से बचने के लिए छाता लेके जा रहे हैं। लेकिन अचानक से वो सोच रहे हैं, अरे मेरी चप्पल तो रह गई, मैं चप्पल लेके आता हूँ। फिर वो भाग के गए और अपनी चप्पल लेने के लिए, चप्पल लेके जब वो आने लगे तो पानी की छींटे बहुत पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। और कीचड़ से सने हुए जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने जो चेयर है, आराम वाली चेयर पे बैठे, और बैठ के फिर आराम से झूला झूलने लगे। खत्म। जी। फैंटास्टिक, बहुत फैंटास्टिक। बढ़िया, मजा आ गया। और कोई सुनाएगा? एक और अटेम्प्ट। अब देखिए, अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आपको वो वाली कहानी लेनी है। कौन सुनाएगा? एक और वॉलेंटियर।
शाजिया मैम कर रहे हो? अनामिका मैम आप सुना लो एक बार, ओके। चलिए। आरती मैम ने इतना हाँ अच्छा ट्विस्ट दिया कि अब वो कहानी से अलग कुछ और सोचना मुश्किल ही है। पर हाँ, मैं तो अपने ट्राई करते हैं। आज मैं अपने दद्दू की कहानी सुनाऊंगी। मेरे दादाजी जो हैं बहुत ही हाँ एक्टिव रहते हैं और हमेशा मुझे डांटते रहते हैं कि जब देखो सोती रहती है करके डांटते हैं। और फिर बोलते हैं कि देखो मेरी तरह एक्टिव रहो, देखो मैं अपना काम खुद करता हूँ। वो अपना कुर्ता निकाले, झटपट पहने और उन्होंने बटन हाँ वटन लगाए। फिर देखा कि उनका जो ऊपर का जो गमछा था वो मिल नहीं रहा था। चिल्ला रहे थे कि उठो मेरा गमछा दो। तो मैं रही लेजी की लेजी, मैं उठने से रही। फिर खुद गए, अपना गमछा निकाले और बन ठन के निकले बाहर। बाहर सूरज जी अपना प्रकाश को बहुत जोर से दिखा रहे थे। तो उनके पसीने छूटने लगे। इतनी जोर से फिर से चिल्लाए कि जरा जाके मेरा छाता लिया, पर मैं तो रीढ़ की रीढ़ में सोई रही थी। फिर वो खुद अंदर आए, घर के अंदर पहुंचे, अपना छाता निकाले और फिर घर से बाहर निकले। और उन्होंने सूरज को हंसते हुए बोला, देखो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास है छाता और मैं अभी खुशी खुशी बाहर जा सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और सूरज के साथ गप्पे मारते मारते दादाजी बाहर निकल गए। पर निकलते निकलते याद है कि चप्पल भूल गए। फिर वापस आए, उन्होंने अपनी चप्पलें झटपट फटाफट पहनी और फिर बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो अपना काम निपटाया, झटपट फटाफट बाहर बाहर का काम निपटा के अपने दोस्तों वोस्तों से मिलके गप्पे मार के जब वापस आए, फिर छाता बंद किया। अब उन लोग आज का दिन तो बहुत ही व्यस्त था, थक गया हूं, अब मुझे अपनी कुर्सी में आराम से सोना है। और फिर तन के जैसे ही उन्होंने छतरी बंद की और लेटे, जोर जोर से खर्राटे मारने लगे कि मेरी नींद टूट गई और मुझे उठ जाना पड़ा। ये थी कहानी दद्दू की, मेरे दादाजी की। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग फॉर आरती मैम एंड अनामिका मैम, थैंक यू सो मच। तो इस तरह की आप कहानियां आप कुछ कह रहे हैं आरती मैम? मैम अनामिका मैम की स्टोरी बहुत प्यारी थी, विथ एक्सप्रेशन। आपकी भी। Thank- तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक ही कहानी है। मैंने 2 बार हमने इसलिए बोला कि देखिए सबकी अलग तरीका होता है कहानी बताने का। तो जब आप क्लासरूम में भी ये आप क्लासरूम एक्टिविटी भी कर सकते हो जहाँ पिक्चर स्टोरीज बच्चे बना सकते हैं। इससे उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतरीन होगी, बोलने का पूरा। इसके अलावा आप बहुत गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे कि स्टोरी क्यूब बना सकते हैं आप क्लास में, जहाँ वो जो डाइस नहीं बनते हैं उसमें कैरेक्टर सेटिंग और वो रोल करेंगे और उसके बेस पे वो बच्चे कहानी बना सकते हैं। तो ये टीएलएम है जो आप यूज कर सकते हो स्टोरी क्यूब का। इसी प्रकार से गेस दी ऑब्जेक्ट, आप बच्चे एक ऑब्जेक्ट को आंख बंद करके छुएंगे और फिर बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्ट है, बिना किसी को बताए कि ये गोल है, ये किस प्रकार का है। तो गेस दी ऑब्जेक्ट। ऐसे ही स्पीड डिबेट्स हो सकती है जिसमें आपको प्रेपरेशन टाइम नहीं देना है। ये बड़े बच्चों के साथ बहुत है कि चलो तुम फॉर बोलो, तुम अगेंस्ट बोलो 1 मिनट में। तो उस तरह से आपकी स्पीड डिबेट्स हो सकती हैं। रोल प्ले गेम्स आप कर सकते हो जहां पे रेस्टोरेंट सेटिंग, इंटरव्यू की सेटिंग या शॉपिंग करने गए हैं, तो उस तरह के रोल प्ले गेम्स क्लास में बहुत बढ़िया होते हैं। स्पीकिंग स्किल्स चाहे वो अंग्रेजी की हो चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, अब यू इफ यू वांट टू डेवलप, सो ऑल दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू these role play games. Then of course very common is show and tell. The children can get something from the house and then display it and talk about it. It can be a picture or it can be a favorite toy or whatever. या बाहर घूमने गए हैं बच्चे, या उनको रास्ते में स्कूल से आते हुए कुछ मिला है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें वो शो एंड टेल हो जाता है। ये पहले भी बात हुई थी टंग ट्विस्टर्स की। तो जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो टंग ट्विस्टर्स से बहुत ज्यादा जबान साफ हो सकती है। रोल प्ले इंटरव्यूज कर सकते हैं जहाँ पे जैसे कोई सेलिब्रिटी बता सकते हैं कि आप ये वाले सेलिब्रिटी हो या आप यहाँ के प्रधान हो,
तो आपको इंटरव्यू लेना है, तो एक सेटिंग बना के बच्चे एक दूसरे का इंटरव्यू क्लासरूम में ले सकते हैं, बाहर तो जा ही सकते हैं, बट रोल प्ले इंटरव्यूज क्लासरूम में भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी भी है। अगर आप देखें इन सब चीजों में सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सब कुछ ही आगे बढ़ रहा है। स्टोरी टेलिंग रिले विच इज कि टीम बना के पहले बच्चे कहानी बनाना शुरू करते हैं, फिर वो सेकंड पे जाता है, फिर वहां से स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग रिले भी कर सकते हैं। सेलिब्रिटी इम्पर्सोनिफिकेशन होता है, किसी का इम्पर्सोनेशन होते हैं कि आप कुछ बन के, जैसे वो फैंसी ड्रेस नहीं होता था कि आप कुछ बनकर आए और फिर अपनी प्रेजेंटेशंस किया उसी फॉर्म में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पिक्चर प्रॉम्प्ट्स जैसे मैंने अभी हमने किया कि पिक्चरें भी दे सकते हो, यहाँ तो एक पूरी कहानी थी सीक्वेंस में, आप 5 पिक्चर्स देके बच्चों को कह सकते हो चलो इसके ऊपर एक कहानी बना के सुनाओ, इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है। तो ये बहुत ढेर सारी स्पीकिंग स्किल्स हैं जो कि डेवलप हो सकती हैं इन द क्लासरूम सिनेरियो। तो मजा आया, यूजफुल था। यस मैम, बहुत ज्यादा। तो ये आप आगे ले जा सकते हो ये चीजें। कुछ कहानियां जो मेरी हैं यहाँ पोर्टल की, उसके बारे में मैंने बात किया है। जैसे बिजी डे का तो हमने बताया, पिक्चर रीडिंग एंड मेकिंग स्टोरीज। मैंगो ट्री, द व्हील्स ऑन द बस इज डू एक्शंस एंड सिंग अ सॉन्ग। So singing is a very important, rhymes, repetition of words. इन सब से स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़ती हैं। तो ये ऑलरेडी पोर्टल पे है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स के लिए जैसे चंदा मामा है, तो इससे भी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है। वर्ड गेम्स, अंताक्षरी कर सकते हैं या कुछ इस तरह से, तो वो भी अवेलेबल हैं। रिडल्स हैं बेबी एनिमल्स के अराउंड, डिस्कशंस हो सकते हैं, हमारे इतने मेन आइडियाज जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशंस हो सकते हैं। आज के लिए मेरे पास इतना है। कुछ फीडबैक्स हैं या कुछ आप और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज खुल के बात करिएगा। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं? चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं तो। नमस्ते मैम, मैं फीडबैक देना चाहूंगा। मैं पहली बार इसमें शामिल हुआ हूँ और मैं एक ग्राम प्रधान हूँ उत्तर प्रदेश के एक जनपद जालौन में, और मैं कम्युनिकेशन का छात्र भी रहा हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, लेकिन इतना आसान कम्युनिकेशन मैं पहली बार, मतलब मैं पूरे 1 घंटे से सुन रहा हूँ, पहली बार मेरा ये इसमें शामिल हुआ। बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा सीखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तरीका आपने बताया ना, ये मैं अपने यहाँ बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, इस पूरी प्रक्रिया में। शिक्षकों को, जो हमारे यहाँ कम संसाधन वाला विद्यालय है, सरकारी विद्यालय हाँ जिसमें जी। कम संसाधन वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत ही हमें लगता है कि बहुत ज्यादा उनके लिए ये लाभकारी होगा। और मैं फर्दर कम्युनिकेट करूंगा आपसे वाया मेल और Absolutely. व्हाट्सएप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमित जी, दिस वाज वेरी इनकरेजिंग, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो बहुत और अगर ऐड भी करना चाहता है एक्टिविटीज में तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये काफी बड़ी फोरम है हमारी अब, और काफी लोग जुड़ते हैं हर बार। यस आरती मैम, यू वांट टू से समथिंग? मैम, एक तो आप लोगों के सेशंस बहुत क्रिएटिव होते हैं, स्टोरी बेस्ड होते हैं हमेशा, जो बच्चों को कनेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। दूसरा कि आप लोग जब जिस तरह से बात करते हो, अपनी बातों को रखते हैं, वो एक्सप्रेशन, वो इस तरह से रखना, स्टोरी में तो ऐसा लग रहा था वो जो भी कैरेक्टर चल रहा था एक दादाजी वाला, उसमें मैम का वॉइस, और वो गिज्जू बर्ड्स वाला, उसमें भी मैम की वॉइस, मतलब वो उतार चढ़ाव, इमोशंस, भाव, वो सब ना मतलब फ्रूटफुल सेशन लगता है। और हम लोग भी लाइफ स्किल सेशन भी लेते हैं बच्चों के साथ, जिसमें हम लिसनिंग स्किल की एक्टिविटीज कराते थे, बट ये इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं थी, हम क्लास में ये ऐड ऑन करते थे हमेशा। तो अब हम ये उस सेशन में भी ऐड ऑन कर सकेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, बहुत ही
बहुत ही यूजफुल हमारे लिए आइडियाज मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके फीडबैक मिलते हैं तो हमें इंकरेजमेंट के अलावा हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ प्रभावित होते हैं, और बहुत अच्छा फोरम हो जाता है। इट्स अ डिस्कशन फोरम देन। जी तौफिक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो मैम, बताइए। हेलो। तो ठीक, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी मैम, जो आपने यहाँ इसमें पिक्चर रीडिंग एंड मेकिंग स्टोरी का रखा है ना, जी मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चा एक तो ड्राइंग भी सीख सकता है, दूसरा एक कहानी भी बना सकता है। ये तो हम करते हैं, मतलब सिंग या सॉन्ग जो भी, मतलब व्हील्स ऑन द बस। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चे को समझाने में कम बैठते हैं कि चलो ये करना है, ये करना है। बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। तो इससे हमें बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए। या पिक्चर रीडिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसमें। थैंक यू सो मच शासिया मैम। और है ये असाइनमेंट है, हम ट्रेन इन द रेन और क्लाउड्स एंड वेव्स, इसके ये हम असाइनमेंट अभी हम इकट्ठे कर रहे हैं। जरूर आप लोगों को रिवर्ट करेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि हम असाइनमेंट्स करते हैं तो कोई कुछ वापस आ नहीं रहा है, तो वो जरूर वापस आएगा। ये असाइनमेंट का लिंक है। अनामिका, इफ यूड लाइक टू टॉक अबाउट दिस। Sonia, there's some issue in my network. I'll suggest you go ahead. अच्छा, तो ये असाइनमेंट है, ये आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और असाइनमेंट पे जाके ये कर सकते हैं कि आप किस तरह से लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज, एक किताब, इनमें से 2 किताबें दी हैं, ट्रेन इन द रेन और क्लाउड्स एंड वेव्स में, उनमें से एक चूज करके आप उसके बारे में सबमिशन कर सकते हैं। अब आई गेस वी आर एट द एंड ऑफ इट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 2:30 को, एंड एक नया टॉपिक होगा। और प्लीज जब आप आते रहिएगा, बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, और ऑफ कोर्स हम सब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ये जो भी सेशंस कर रहे हैं इवेंचुअली। थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक्स, थैंक यू।